नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं स्वर संधि के ही एक और अन्य भेद जिसका नाम है गुण संधि। तो बच्चों, आज हम गुण संधि को पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने दीर्घ संधि को अच्छे से पढ़ लिया था और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुण संधि को। गुण संधि भी स्वर संधि के भेदों में से एक भेद होता है जो कि स्वर संधि के अंतर्गत ही आता है और इसको गुण स्वर संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं गुण संधि को। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुण संधि की परिभाषा क्या होती है। गुण संधि की परिभाषा क्या होती है? देखिए, गुण संधि जो व्याकरण का सूत्र करता है वह होता है अदेंग गुण। उस सूत्र का नाम होता है अदेंग गुण। यह गुण संज्ञा करता है, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र होता है। तो इसका तात्पर्य होता है अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अदंत अंग यदि पूर्व पद के अंत में होता है तथा उत्तर पद के शुरू में, उत्तर पद के प्रथम पद में प्रथम अक्षर में ई होगा या उ होगा, ई हो या उ हो तो ए होता है, तथा आ और आ के बाद में उ होता है तो ओ होता है। जैसे हम इसको पूरी तरीके से आपको फिर से बता देते हैं। इसकी परिभाषा हम पढ़ने जा रहे हैं कि गुण संधि की परिभाषा क्या है। जब आ या आ के बाद में, जैसे आ या बड़ा आ, पूर्व पद के अंत में जब आ होता है छोटा या बड़ा आ होता है, तथा उसके बाद में यानी धन के बाद में उत्तर पद के प्रथम वर्ण में ई हो या बड़ी ई हो, तो दोनों को मिलाकर के जो नया शब्द बनता है वो बनता है ए। तथा वहीं पूर्व पद के अंत में आ हो या दूसरा वाला बड़ा आ हो या उसके बाद में ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तो दोनों को मिलाकर के जो बनता है वो बनता है ओ। तो इस प्रकार से आ और आ के बाद में यदि री होता है तो बनता है नया अक्षर अर। तो इस प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसकी पहचान हम देख सकते हैं कि इसकी पहचान क्या है। तो पहचान आप देख सकते हैं, इसकी पहचान है इसकी कि शब्द के बीच में ए होता है, ओ होता है और अर होता है। ए होता है, ए ओ या अर होता है, या दूसरा तीसरा अक्षर होता है अर। तो हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमने इस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। पहला स्ट्रक्चर है आ या आ के बाद में ई हो या बड़ी ई हो, तो दोनों को मिलाकर के जो नया अक्षर होता है वो होता ए। आ या आ के बाद में ऊ होता है या ऊ बड़ा ऊ होता है, तो दोनों को मिलाकर के बनता है ओ। तथा आ और आ के बाद में यदि री होता है तो दोनों को मिलाकर के बनता है अर। ये इसके सिद्धांत तो हो गए हैं और स्वाभाविक सी बात है कि जितने भी उदाहरण आप देखेंगे तो उदाहरण के बाद में आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसकी पहचान आपको हमेशा ध्यान रखना है कि शब्द के बीच में ए होता है, ओ होता है या अर होता है। ए हो, ओ हो या अर हो, तो वहाँ पर हम समझेंगे कि वहाँ गुण संधि होती है। ए और ओ का तात्पर्य एक मात्रा ए, दो एक मात्रा ओ, ये हो तो वहाँ पर गुण संधि होती है। अब देखिए, जैसे उदाहरण से आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, गजेंद्र, गज धन इंद्र। अब देखिए, गज में अंत में क्या है? आ है। इंद्र में क्या है? ई है। तो दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बना वो बना ए। तो आ धन ई बराबर हो जाता है ए। तो गज धन इंद्र में गज के अंतिम वर्ण में है आ, इंद्र के प्रथम वर्ण में है ई, तो आ और ई दोनों मिलकर के हो जाता है ए, बन जाता है गजेंद्र। सेम ऐसा ही होता है सुरेंद्र। सुर धन इंद्र, सुर के अंतिम वर्ण में है आ, इंद्र के प्रथम वर्ण में है ई, तो आ और ई मिलकर के जो नया वर्ण बनता है वो हो जाता है ए, तो बन गया सुरेंद्र। तो जितने भी ऐसे उदाहरण होते हैं जैसे सुरेंद्र, गजेंद्र, महेंद्र, जितेंद्र, इस प्रकार से जितने भी उदाहरण होते हैं जिनके बीच में ए होते हैं वहां पर गुण संधि होती है। सेम अब इसके दूसरे डायरेक्शन में हम जाते हैं आ धन ओ वाले में। तो देखिए, ज्ञान धन उपदेश, ज्ञान शब्द के अंत में है आ, ज्ञान शब्द के अंत में है आ और उपदेश शब्द के प्रथम वर्ण में है उ, तो आ और उ दोनों मिलते हैं तो हो जाता है ओ। आ धन उ बराबर ओ हो जाता है। तो ज्ञान के अंतिम वर्ण में है आ, उपदेश के प्रथम वर्ण में है उ, आ और उ दोनों मिलकर के हो जाएगा ज्ञानोपदेशा, तो बन जाएगा ज्ञान धन उपदेशा बराबर ज्ञानोपदेशा। सूर्य धन उदय, सूर्य के अंतिम वर्ण में है आ, उदय के प्रथम वर्ण में है उ, तो आ धन उ मिलकर के जो नया वर्ण बनेगा वो बनेगा ओ, बन जाएगा सूर्योदय। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, ये हो जाएगा। इसके बाद में एक और अक्षर आता है नया वाला, तीसरे फॉर्मूले का कि आ या आ के बाद में यदि री होता है तो दोनों को मिलकर के अर बन जाता है। तो देखिए, नया उदाहरण है देवर्षि। तो देव में जो नया वर्ण है
वो है आ पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, उत्तर पद के प्रथम वर्ण में है री, दोनों को मिला करके बन जाता है अर।